अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आईनी और सियासी खबरों के साथ और उनके तजियों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो आज बड़ी अजीब सी खबर आई कि जनाब 3 माह तक किसी मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है। अब ये जाहिर है इसका बिल आएगा तो तफसीलात मजीद सामने आएंगी, लेकिन ये मामला दहशत गर्दी के मुतल्लिक जो है वो किया जा सकता है। आमतौर पर ट्रायल आपको पता लंबा चलता है। अब ये नहीं समझ आ रही सिर्फ 3 माह तक लेने के लिए लॉ लाया जा रहा है या 3 माह तक उसको रिमांड पे रखा जाएगा। अगर रिमांड पे रखा जाए तो वो तो बहुत एक काला कानून है, क्योंकि 3 माह तक सिर्फ ट्रायल शुरू होगा तो तब आप उसका जो है 90 दिन तक आप सिर्फ तफ्तीश करते रहेंगे, उसको पागल कर देंगे। तो अगर बंदा कोई बीमारी का शिकार है, उसको कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको दूसरे मसाइल हैं, तो ऐसे शख्स को इदारे जो है वो इतना तोड़ देते हैं, वो बीवी बच्चों के लिए तरस जाता है और उसके बाद उसको होता है कि यार जो भी मुझे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कह रही हैं या जो तफ्तीशी कह रहे हैं उसको मान लिया जाए। तो ये बड़ी एक अजीब सा कानून है। इन्होंने जो आई है इसकी तफसील वो पढ़ लेते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नजीर ताज साहब ने पेश किया है। डिप्टी स्पीकर ने बिल मुतलका कमेटी को भिजवा दिया। मुजवजा तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्की सलामती, दिफा और अमन आमा से मुतल्लिक जराइम में मुलव्वस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। तावान, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अगवा से मुतल्लिक जुर्म पर भी 3 माह ज़ेरे हिरासत रखा जा सकता है। तरमीमी बिल के मुताबिक हिरासत या नजरबंदी के दौरान मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। अब अगर तो उसका सिर्फ फिजिकल रिमांड 3 माह तक हो सकता है तो ये तो बड़ा ही एक काला कानून है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन 3 माह तक उसको रखना है, इसके ऊपर भी ट्रायल चलेगा। तो ट्रायल भाई आपके तो एक केस के अंदर 1 महीने की डेट पड़ती है, बाज़ औक़ात 2 की भी पड़ जाती है, तो 2 तारीखें पड़ेंगी, उसको अंदर ही रखा जाएगा, उसका ट्रायल का टाइम ही गुजर जाएगा। तो बड़ा एक अजीब सा कानून है। ये कानून आपके मुल्क के अंदर नहीं चल सकता, क्योंकि आपके यहाँ पे बड़ा ज्यादा जो है वो डीरेल सिस्टम है, बड़ी ज्यादा डिले है। तो अगली बात ये लिखी है कि तरमीमी बिल के मुताबिक हिरासत या नजरबंदी के दौरान मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से जायद नजरबंदी आर्टिकल 10A के तहत हो सकेगी। इल्जामात की तहकीकात JIT करेगी। JIT शुक्र है इन्होंने अच्छी बनाई है। JIT के अंदर क्योंकि ज्यादा लोग होंगे, उसके अंदर मुसल्लह अफवाज भी है, सिविल आर्म फोर्सेस भी है, इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे हैं और SP पुलिस पर मुश्तमिल होगी। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की शिक 11 की ज़ेली शिक 4E में तरमीम वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से लाई गई है। बेसिकली फौज जो है वो 4 ही होगी, लेकिन सिर्फ ये है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पॉलिटिकल मामलात को भी दहशत गर्दी में लिया जाता है। 9 मई के वाक़े को एक निकाल भी दें, लेकिन उसके बरक्स भी हम देखते हैं कि कई ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल वर्कर को जो है विक्टिमाइज किया जाता है। तो अगर ये लॉ उनके लिए इस्तेमाल होगा तो फिर तो शायद ये बहुत ज्यादा एक काला कानून हो जाए, लेकिन इदारे इसके अंदर अच्छे हैं और मिलकर JIT बननी है तो इंसाफ की कोई तवक्को की जा सकती है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने के फैसले पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल का रद्द-ए-अमल आ गया है। उनका यह कहना है कि जनाब दूसरी बीवी को यह इख्तियार होगा कि वो पहला निकाह खत्म कर सकें। सुप्रीम कोर्ट का ये लिखना जो है वो कानून के मुताबिक ठीक हो सकता है, लेकिन शरीयत के मुताबिक ठीक नहीं है। अच्छा जी, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो इनके हैं चेयरमैन रागिब नईमी, उन्होंने कहा है कि मर्द को दूसरी, तीसरी और चौथी शादी पर कोई कदगन नहीं है और ये जो फैसला है ये शायद कानून के मुताबिक ठीक हो, इस्लामी रियासत के मुताबिक ठीक हो, लेकिन इस तरह से इस्लामी शरीयत के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि मजीद उन्होंने कहा है कि शोहर के बगैर इजाजत दूसरी शादी करने पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने का फैसला गैर शरई है। चेयरमैन नजरियाती कौंसिल ने यह भी कहा कि आइन के मुताबिक कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं हो सकता। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन इस पर शरई राय रखने का हमें हक हासिल है। अदालत उज़्मा का हालिया फैसला लैंड ऑफ लॉ के मुताबिक जबकि शरीयत के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि जी इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है अगले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने एजेंडे पर लाएगी
याद रहे कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला 23 अक्टूबर को जारी किया। तो ये अच्छी बात है कि इसके ऊपर अभी डिबेट होनी चाहिए और डिस्कस किया जा सकता है। हिना परवेज भट्ट साहब जो है वो इन एक्शन है, उन्होंने जो तशद्दुद हुआ है अदाकारा नरगिस के ऊपर, उसका जो है वो एक्शन लिया है। उन्होंने एक जो है वो जो उनकी अथॉरिटी के मुताबिक, क्योंकि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की वो चेयरपर्सन है, उन्होंने नरगिस के साथ मुलाकात भी की है। उन्होंने लगा दिया है एक ऑफिसर को जो प्रोटेक्शन ऑफिसर अटैच कर दिया है। उन्होंने कहा कि कानूनी इमदाद के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि खवातीन पर घरेलू तशद्दुद संगीन मुजरिमाना फेल है जिस पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और इसका जो आपको पता है कि जो वाकया है वो ये है कि अदाकारा गजाला जो हैं, जिनका नाम नरगिस के नाम से जाना जाता है, उनकी पुलिस इंस्पेक्टर शोहर माजिद बशीर, उन्होंने तशद्दुद किया है उनको मुबैना तौर पर। उनका कहना है कि जनाब उनको वो मारा पीटा है, बालों से पकड़कर घसीटा है और जबड़ा तोड़ना चाहते थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब वो पिस्टल से उन पर वार करते रहे और ये उनका हाल कर दिया है। जो भी वो मामले की इंक्वायरी नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई मामला के अंदर हम देखते हैं कि औरतें भी तजावज़ करती हैं, प्रवोक करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि इतना ज्यादा तशद्दुद हो। अगर किसी ने कोई एक थप्पड़ मारा है तो उसका जवाब एक थप्पड़ भी होना चाहिए। उसके अंदर मर्दानगी नहीं आ जानी चाहिए कि 2 थप्पड़ लगेंगे या 3 लगेंगे। प्रोपोर्शनेट तशद्दुद अलाउड है कानून के अंदर, सेल्फ डिफेंस के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो वाकया नजर आ रहा है उसके अंदर वाकई ज्यादती हुई है और इस मामले की आगे छानबीन होनी चाहिए। अच्छा जनाब, आज एक खबर चली बड़ी अच्छी, जो मौलाना साहब ने गलती निकाली थी मियां नवाज शरीफ साहब की एक शेर के मुतालिक। और शेर ये था कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं जीता हूं तो कहते हैं कि मरना होगा, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। इसके ऊपर उन्होंने कोई जेर जबर की लगाई कि ही का उसके अंदर इस्तेमाल नहीं है। ये साहिर लिधवानवी का ये कथा है और उन्होंने शायद एक फिल्म में भी पढ़ा है। आज एक निजी टेलीविजन ने ये कास्ट किया कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे वो ठीक था और मौलाना साहब जो कह रहे थे वो गलत था। ये 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर यह कहा गया था। बात नाज़रीन जहां जो पते की है वो ये है कि जब आपकी वो गलती निकाले तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि अगला आपकी गलती ना निकाल सके अगर आप ठीक है। नवाज शरीफ साहब अगर मौके पे कहते हैं कि मौलाना साहब आप इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा और फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो बात शायद बल्ले बल्ले हो जाती और वायरल हो जाती, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे वो ठीक था, उसी तरह से पढ़ा और लिखा जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ये पता है हमें कि नवाज शरीफ साहब पर्ची पढ़ते हैं, किसी ने लिख के दिया था, उनको लगा जिसने लिख के दिया वो गलती कर गया, तो नवाज शरीफ वहां पे खामोश हो गए और सबकत जो है वो ज़ाहरी तौर पर मौलाना ने हासिल कर ली। लेकिन मामला इसके बरक्स था। कॉन्फिडेंस जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है और वो सिर्फ रियाजत से आता है, मश्क से आता है और तब आता है जब आप खुद पढ़ते और लिखते हो। इसी के साथ नाज़रीन इजाजत दिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।